इवालुएट करना है आपका। इवालुएट द इंटीग्रल 0 से पाई cos स्क्वायर 3 थीटा अपन 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी थीटा। और इसको जो इवालुएट करना है कंटूर एप्लीकेशन से करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम मान लेते हैं इसको, चूँकि यहाँ प्रॉब्लम इसको मानेंगे लेट सोल्यूशन, लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई जो गया आपका cos स्क्वायर 3 थीटा अपान 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी थीटा। सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि एवरी क्वेश्चन में यहाँ से आपको यदि आपको इसको 0 से 2 पाई में कन्वर्ट करना होता है, एवरी लिमिट को 0 से 2 पाई में भी जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करते, तभी चूँकि हमको यूनिट सर्किल में कन्वर्ट करना होता है लिमिट होना चाहिए 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में कन्वर्ट करने के लिए इसको कैन बी रिटन एज 1/2 ये हो गया 0 से 2 पाई और cos स्क्वायर 3 थीटा अपान 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी थीटा। ये चीज़ हो गया, देख लीजिए। अब यहाँ से हमें करना क्या है, जो cos स्क्वायर 3 थीटा है, cos स्क्वायर 3 थीटा की आपको चेंज करना पड़ेगा इसको फार्मूले में। तो इसको चेंज करने के लिए देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ से जो cos स्क्वायर 3 थीटा है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से फार्मूला होता है आपका cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से देख लीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा। इसको इधर लाएंगे, देख लीजिए cos स्क्वायर ये हो गया आपका 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। इसको 1 को इधर लाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो हमें चाहिए यहाँ cos स्क्वायर 3 थीटा। तो जहाँ जहाँ यहाँ थीटा है, थीटा के जगह पे पुट कर देंगे हम, जो है जहाँ भी थीटा है थीटा के जगह पुट कर सकते हो 1 प्लस cos 6 थीटा। ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर और थीटा के जगह 3 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस cos, ये हो गया 6 थीटा। ठीक है, ये 2 cos स्क्वायर 3 थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, कहाँ cos स्क्वायर 3 थीटा है। सो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 6 थीटा अपान 2। तो जहाँ cos स्क्वायर 3 थीटा है वहाँ पुट कर सकते हैं 1 प्लस cos 6 थीटा अपान 2। ये हो गया इक्वल टू 1/2 0 से 2 पाई। ये हो गया आपका 1 प्लस cos 6 थीटा अपान ऑलरेडी 2 है तो 2 मिल के यहाँ से हो गया 4। ये आ गया आपका 5 माइनस 4 cos 2 थीटा डी थीटा। यहाँ से आपको देख लीजिए, यहाँ जब भी नोमिनेटर में आपको जो है cos और sin थीटा का टर्म हो, तो यहाँ देख लीजिए cos पावर 6 थीटा है, तो cos पावर 6 थीटा को यहाँ से फार्मूला होता है, वी नो दैट e पावर आई थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अगर यहाँ 6 पावर लगा ले तो e पावर 6 आई थीटा इक्वल टू लिख सकते cos 6 थीटा प्लस आई sin 6 थीटा। अब हमें चाहिए cos पावर 6 थीटा की वैल्यू, तो cos पावर 6 थीटा के लिए यहाँ पे हमें यहाँ लिख सकते हैं cos पावर 6 थीटा इक्वल टू, देख लीजिए आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको रियल पार्ट ऑफ e पावर 6 आई थीटा। मतलब जो एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ e पावर 6 आई थीटा है, इसका जो है रियल पार्ट cos 6 थीटा की वैल्यू है। तो cos 6 थीटा मीन्स cos 6 थीटा की जगह लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e पावर 6 आई थीटा। तो दैट इज कैन बी रिटन एज, ये हो गया 1/4 और रियल पार्ट ऑफ 0 से 2 पाई, ये हो गया 1 प्लस e पावर 6 आई थीटा। ये चीज़ हो गया। और यहाँ से यहाँ जहाँ आपको 5 है -4 और यहाँ e पावर cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, देख लीजिए आपको cos 2 थीटा मीन्स लिख सकते हैं e पावर 2 आई थीटा और प्लस e पावर -2 आई थीटा अपान 2।
यहाँ पुट कर देंगे। ये हो गया आपका e⁻² थीटा प्लस e⁻² थीटा डिवाइड बाई 2, दैट इज डी थीटा। अब इसको हमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। मीन्स आपको पुट करना होगा, कंसीडर कर लेना होगा कि कंसीडर जो यूनिट सर्किल आप है, यहाँ से आपको जो है पुट करना होगा कंसीडर द इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्किल सी जेड mod = 1, ये मान लेंगे अपने तरफ से। तो यहाँ से देखिए जेड mod = = 1, दैट इज जेड = यहाँ से ये हो गया आपका e⁻I थीटा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड = ये हो गया आपका e⁻I थीटा इंटू आई इंटू डी थीटा। तो दैट इज डी जेड = यहाँ e⁻I जहाँ आई थीटा उसके जगह पे जेड लिख सकते हैं। सो = जेड इंटू आयोटा इंटू डी थीटा। सो यहाँ दैट इज डी थीटा = 1/जेड आयोटा इंटू डी जेड हो गया। जहाँ जहाँ डी थीटा है वहाँ उसके जगह पुट करेंगे 1/ZI, जेड इंटू आयोटा डी जेड पुट करेंगे। और जहाँ एक्सपोनेंशियल पावर है e⁻I थीटा मीन जेड, तो यहाँ लिख सकते हैं द इक्वेशन देन the integral can be reduced to इंटीग्रल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो I = कंटूर इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। I = रियल पार्ट ऑफ 1/4 और रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रल C, और जहाँ जहाँ e⁻I थीटा है वहाँ 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं z⁻6, क्योंकि z = e⁻I थीटा है तो वहाँ e⁻6I थीटा है तो उसके जगह लिख सकते हैं z⁻6 ब्रैकेट बंद। ये हो गया आपका 5, यहाँ से 2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 - 2 ब्रैकेट में हो गया आपका z और प्लस z² प्लस 1/z का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। और डी थीटा मीन्स 1/I इंटू जेड और डी जेड। ये वैल्यू हो गई आपकी। ये आया आपका 4 जो है cos² 5, ये आ गया आपका cos2 थीटा की वैल्यू। ये चीज़ आपका प्रॉब्लम हुआ। यहाँ से अब हमें करना क्या है, एलसीएम ले लीजिए, देख लीजिए। आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1/4 आयोटा और रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रल C। ये हो गया, देख लीजिए एलसीएम ले लीजिए, हो गया 1/z⁻6 डिवाइड बाई, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 5z² और ये हो गया मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा -2z⁴ और -2 और z²। ये हो गया आपका बटे डिवाइड बाई z²। तो z² एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका z² इंटू 1/z dz। इस z का एक पावर कैंसिल, एक z⁻ ऊपर आपको प्रोडक्ट में जाएगा तो ये z मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा। और दूसरे नंबर यहाँ से जो z⁴ का कोफिशिएंट वहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए z⁻ का कोफिशिएंट -2 कॉमन तो आ गया 1/4 आयोटा और रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन C। ये हो गया z, एक z का पावर यहाँ से कैंसिल हो गया, एक z बचा हुआ है, ये z ऊपर आपको जाएगा z इंटू 1 प्लस z⁻6 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका z⁴ और -5.2z² प्लस हो गया आपका, क्योंकि माइनस यहाँ से -2 कॉमन हुआ तो -2
वो कॉमन जो लिए हैं -2 और -4 मिलके ये -8 हो गया। यहाँ से -2 कॉमन तो -2 और 4 4 यहाँ ऑलरेडी है तो ये हो गया -1/8 आयोटा रियल पार्ट ऑफ 1 इंडियल दिस आई हो गया +1 इंटू dz। ये चीज़ आपका आया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम मान लेते हैं इसका फैक्टर जो है जहाँ जहाँ इसका फैक्टर है ये इसको मान लेते हैं कि इसका यहाँ से रूट निकालेंगे हम सबसे पहले। एवरी क्वेश्चन में इसके बाद आपको फैक्टराइज करेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से पोल्स निकालना, हमें पोल्स निकालने के लिए अगर एफ की पोल निकालना तो एफ मीन्स ये हो गया -1/8 आयोटा रियल पार्ट ऑफ कंटूर इंटीग्रल सी और जेड ब्रैकेट में 1 + z⁴ अपॉन z⁴ -5/2 z² + 1 है। तो ये हमारा एफ है। पोल्स निकालने के लिए द पोल्स ऑफ एफ आर गिवन बाई पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी रूट निकालते हैं। यहाँ से आपका रूट निकालेंगे, यहाँ से और उसके बाद में आपको रूट निकाल लिखिए द पोल्स ऑफ एफ आर गिवन बाय that is putting denominator equal to 0, putting denominator equal to 0 पुट करेंगे। दैट इज यहाँ से पोल्ड फाइंड होगा z⁴ -5/2 और z² और +1 = 0। अब इसका रूट निकालने के लिए क्योंकि z पे पावर 4 है तो यहाँ अपनी तरफ से मान लेते हैं z² = t है। ये आ जाएगा t² -5/2 ये हो गया t +1 = 0। यहाँ से फैक्टराइज करके रूट निकालना है। तो सबसे पहले t का रूट निकलेगा, t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, z की वैल्यू निकल जाएगी। तो फैक्टर करने के लिए बाई श्रृंखला 4 फार्मूला से t = हो गया -b मीन्स -t का कोफिशिएंट तो माइनस और t का कोफिशिएंट याद देख लीजिए 5/2 तो माइनस ये हो गया +5/2 ± अंडर रूट t के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर 25 और /4 -4ac4 गुणे 1/2 × 1 ये फार्मूला होता है। सो इक्वल टू 5/2 ± अंडर रूट हो गया 25। आइए मल्टीप्लाई करेंगे 25 - 16 25 - 16 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 तो दैट इज़ ये हो गया आपका t की वैल्यू 5/2 ± ये हो गया आपका 9/4 आया अंडर रूट तो ये हो गया आपका 3/2 डिवाइड बाई 2 दैट इज टेकन प्लस साइन लेंगे, टेकन प्लस साइन। सो t = ये हो गया आपका 1/2 5/2 + 3/2 इसको ऐड करते हैं तो 1/2 ब्रैकेट में प्लस साइन लेने पे प्लस साइन लेंगे ये हो जाएगा प्लस टेकन प्लस साइन। सो t = 1/2 5/2 + 3/2 तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 8/2 मीन्स ये हो गया आपका 4 1/2 × 4 दैट इज़ 2 इसकी वैल्यू आ गई 2 तो t की वैल्यू आ गई आपकी 2। नेगेटिव साइन लेंगे सो t = एंड नेगेटिव साइन t की वैल्यू यहाँ से 1/2 5/2 और माइनस हो गया 3/2 सॉल्व कर लेंगे 1/2 ब्रैकेट में ये सॉल्व करेंगे एलसीएम 2 5 - 3 मीन्स 2/2 कैंसिल होकर 1/2 आ गया। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गया 2 t = 1/2 और t = आ गया 3। अब वहाँ से हमें z की वैल्यू चाहिए तो व्हेन t = 2 देन
जेड स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट इज जेड इक्वल टू हो गया प्लस माइनस √2। जेड की आ गई वैल्यू प्लस माइनस 2 एंड व्हेन टी इक्वल टू 1/2 देन जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गई आपकी 1/2, दैट इज जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इस तरीके जेड के द पोल्स आर, पोल फाइंड हो गए, द पोल्स आर जेड इक्वल टू प्लस √2 माइनस √2 प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2, ये फाइंड हुआ। द पोल्स आर, 4 पोल फाइंड हुए, 4 पोल्स, द पोल्स आर 4 पोल फाइंड हुए, प्लस √2 माइनस √2 एंड जेड इक्वल टू 1/2 और माइनस 1/2। अब देख लीजिए जो हमारा सर्किल है, यूनिट सर्किल जेड माड इक्वल टू 1 है, तो जेड माड 1 इक्वल टू 1 पे जो सर्किल बनेगा, ये माड जेड का जो यूनिट सर्किल बनेगा, ये जेड माड इक्वल टू 1 है। तो इसमें केवल जो जेड की रेडियस, जो रेडियस 1/√2 है वही लाइज करेगा। ये √2 जो है जेड माड इक्वल टू √2 मीन्स वो आपको √2 मीन्स 1.4 है, वो आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो यहाँ लेंगे जो जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू √2 और जेड की वैल्यू 1 माइनस √2 जो यहाँ फाइंड हो रहा है, ये आउट ऑफ द सर्किल है। इस पे जो है आपको रेजिड्यू फाइंड नहीं होगा। और जो जेड इक्वल टू 1/√2 है, प्लस √2 है, तो प्लस √2 पॉइंट मीन्स आपका कहीं पे है, यहाँ जेड की वैल्यू 1/√2 है और एक यहाँ पे वैल्यू जेड इक्वल टू माइनस √1/2 है। तो दोनों लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल, तो इन दोनों पे पोल फाइंड होगा और इन दोनों पे पोल्स नहीं फाइंड होगा, क्योंकि हमें काची रेजिड्यू थ्योरम सॉल्व होगा कबाई, जो कि कंटूर इंडिकेशन से सॉल्व करने के लिए एवरी क्वेश्चन में हम काची रेजिड्यू थ्योरम लगाना पड़ेगा आपको, तभी इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो पोल्स फाइंड होते हैं यहाँ से डिनोमिनेटर पुट करके, जो हमारा एफजेड आता है, एफजेड से की वैल्यू डिनोमिनेटर पुट करके जो पोल्स फाइंड करते हैं, वो पोल्स चेक करते हैं क्या इस यूनिट सर्किल के अंदर है कि बाहर है। तो जो पोल्स अंदर होते हैं, सर्किल के अंदर आता है, उस पर हम रेजिड्यू निकालते हैं और रेजिड्यू निकालने के बाद बाई काची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करके वहाँ से 2π सम ऑफ द रेजिड्यू निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जो आता है वो उसकी आंसर हो जाएगी। तो देख लीजिए ये 2 पोल्स फाइंड हुआ, दोनों पोल्स क्या है, सिंपल पोल है। तो सिंपल के पोल के केस में हम रेजिड्यू निकालने जा रहे हैं। तो देख लीजिए रेजिड्यू, द रेजिड्यू ऑफ एफजेड एट द पोल्स, जो लाई करेगा, तो लाई ये तो नहीं लाई कर रहा है, ये भी नहीं, ये दोनों लाई कर रहा है एट द पोल्स जेड इक्वल टू 1/√2 इंच। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो गया R1 रेजिड्यू ब्रैकेट में एफ जेड इक्वल टू दैट इज लिमिट जेड टेन टू 1/√2 और ये हो गया आपका जेड माइनस 1/√2 ब्रैकेट में इंटू एफ जेड। ये फार्मूला है सिंपल पोल के लिए, ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई करेंगे। इसके बाद देख लीजिए इक्वल टू लिमिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है, जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे उस प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएंगे। ये हो गया आपका जेड माइनस 1/√2 फार्मूला होता है, एफ जेड की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। ये एफ जेड मीन्स जो ये आपका एफ जेड है, जेड ब्रैकेट में 1 + z⁻6 z⁴ माइनस 5/2 z² + 1, ये आपका एफ जेड है। और उसके बाद में यहाँ 1/1 माइनस 1/8, ये सारे आपका एफ जेड है। तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू हो गई -1/8 आयोटा, ये हो गया, और रियल पार्ट तो रहेगा ही, और जेड ब्रैकेट में ये हो गया आपका 1 + z⁻6 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका, इसका फैक्टर करेंगे, ये जो रूट आपके आ रहे हैं, ये हो गया आपका जेड माइनस √2 एक फैक्टर, और एक हो गया आपका जेड प्लस √2 एक फैक्टर। 4 फैक्टर फाइंड होंगे इसके। और ये हो गया आपका जेड माइनस 1/√2 और ये हो गया जेड प्लस
1/√2 ये फैक्टर आ रहे हैं। अब यहाँ से z-2 कैंसिल, ये आया आपका लिमिट z टेंड टू 2। और अब इधर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे मिटा रहा हूँ आपको। ये हो गया आपका, यहाँ से जहाँ जहाँ z है z की जगह 1/√2 पुट करेंगे। ये हो गया 4r1 इक्वल टू, हाँ ब्रैकेट में ये -1/8 आयोटा बाहर कामन, ये हो गया। और z इक्वल टू जहाँ है 1/√2 पुट करेंगे। ये हो गया आपका √2 ब्रैकेट में 1 प्लस z⁴ है, z⁴ मीन्स 1/8, 2 क्यूब मीन्स 8 डिवाइड बाई, ये हो गया z के जगह पे √2, ये हो गया 1/√2 माइनस √2, ये हो गया आपका 1/√2 प्लस √2। जहाँ जहाँ z है 1/√2 पुट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो चुका है। यहाँ भी आ गया आपका 1/√2 प्लस 1/√2 z की जगह पे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपका, इसको ये -b प्लस करेंगे तो यहाँ से हो गया -1/8 आयोटा, ये हो गया √2 1/√2 कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया 9/8 डिवाइड, ये हो गया a माइनस b, ये हो गया 1/2 और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 1/2 और ये हो गया -2 यहाँ से। और इसको कैलकुलेट करेंगे 2/√2, सिंप्लीफाई कर दिए, √2 या √2 से कैंसिल, ये हो गया आपका इक्वल टू -1/8 आयोटा और 9/8 गुणे, ये हो आपका 2, ये हो जाएगा, रहेगा ही 1/2, ये हो गया -3/2, -3/2 तो ये हो गया 2/3, यहाँ से ये -3, ये 3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये आया आपका 3, अब माइनस माइनस कैंसिल, और ये 8 × 64, ये हो गया 64 आयोटा R1। तो R1 की वैल्यू आ गई 3 या 5 64 आयोटा आया, यहाँ 8 × 64 ये आ चुका है। अब इसी तरीके से रेजिड्यू निकालेंगे, और निकालना 2 रेजिड्यू है, क्योंकि रेजिड्यू r = -1/2 पे भी निकालना है आपको। तो जितने रेजिड्यू इनसाइड द सर्किल है उसको, उस पर हमें रेजिड्यू निकालनी है। अब z = रेजिड्यू निकालना है आपको, रेजिड्यू of Fz at the pole z equal to -1/√2 is R2 equal to, ये हो गया रेजिड्यू Fz equal to लिमिट z टेंड टू -1/√2, ये हो गया z + 1/√2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में Fz। ये फार्मूला होता है आपका सिंपल पूल की केस के लिए, अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई किया हूँ। अभी हो गया आपका जो है लिमिट z टेंड टू -1/√2, ये हो गया ब्रैकेट में z + 1/√2 एक ब्रैकेट में, और Fz की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ये Fz की वैल्यू है -1/4 1/8 आयोटा, और यहाँ से लिख सकते हैं z और 1/1 + z⁶ Fz की वैल्यू है ये। और यहाँ से इसको फैक्टर में लिख सकते हैं z² - 2 और एक ब्रैकेट में, और एक में हो गया आपका ये 4 रूट। देखिए इसको लिख सकते हो z² - 2 लिख सकते हो इसको। यहाँ से आपको अलग अलग करेंगे, क्योंकि आपको काटना है z -1/√2 एक ब्रैकेट में, और z + 1/√2 एक ब्रैकेट में। ये हो गया आपका। तो यहाँ से z + 1/√2 कैंसिल,
और जहाँ जहाँ जेड है, जेड की जगह -1/√2 पुट करेंगे। ये हो गया -1/8 आयोटा, और जेड की जगह पे -1/√2 पुट कीजिए। ये हो गया 1 + 1/8 डिवाइड बाई जहाँ जहाँ जेड है, जेड की जगह -1/√2 करेंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 -2, और यहाँ भी आपको -1/√2 और -1/√2 ये हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो गया 1/√2 और गुणे 9/8 हो गया, और यहाँ से सॉल्व करेंगे -3/2 गुणे यहाँ से आ गया -2/√2। तो ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हो गया आपका 3 से कट जाएगा, 3 को नहीं जाएगा, 3 3 का 9, ये आया आपका 3/8 × 64, ये हो गया 64 इंटू आयोटा, ये भी आ गया 3/64 आयोटा, ये आ गया, ये R2 आ गया। अब सिंस चूँकि पोल्स जो है लाई कर रहे हैं इनसाइड द सर्किल, since the poles z equal to √2 and z equal to -√1/2 lies inside the circle, z mod equal to 1, hence by Cauchy residue theorem, Cauchy residue थ्योरम का यूज करेंगे। सो बाय Cauchy रेसिड्यू थ्योरम फार्मूला होता है कंटूर इंटीग्रल C, और FZ dz इक्वल टू 2π आयोटा, आई हो गया आपका सम ऑफ द रेसिड्यू, at the each poles inside the circle C, दैट इज़, ये हो गया कंटूर इंटीग्रल C। देख लीजिए कंटूर इंटीग्रल जो आपका प्रॉब्लम है, ये हो गया आपका 1/0 से पाई cos स्क्वायर 3θ अपान 5 - 4 cos 2θ dθ इक्वल टू 2π आयोटा सम ऑफ द रेसिड्यू। सम ऑफ द रेसिड्यू मीन्स R1 + R2 जोड़ लेंगे, तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा आपका, तो दैट इज हो गया 2π आयोटा, R1 की वैल्यू है आपकी 3/64 आयोटा प्लस 3/64 आयोटा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2π आयोटा गुणे ट्वाइस 2 टाइम है इंटू 3/64 आयोटा, ये तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, ये हो गया आपका देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, 16 × 4 = 64, ये आ गया आपका 16, तो दैट इज़ आपका 3π ये हो गया 16, यही आंसर आ गया आपका। 0 से पाई cos स्क्वायर 3θ अपान 5 - 4 cos 2θ dθ इक्वल टू आ गया आपका 3π/16, यही आंसर हो गया, ये आया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये आपको 2015 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 3π/16 आंसर आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप सारे लोग स्टडी कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में।